हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। कई बार आप सुने होंगे कि गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ा दो, गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ा दो। आप अगर गाड़ी वाहन ड्राइव किए होंगे, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, तो उसमें तीन चीज होता है। एक होता है ब्रेक होता है, एक होता है एक्सीलरेटर होता है, और एक जो होता है वो आपका स्पीड वाला होता है। ठीक है, तो उसमें तीन होता है, तो उसमें एक का नाम एक्सीलरेटर है। वो क्या करता है, गाड़ी का स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, और अगर गाड़ी रोकना हो तो आपको क्या करना होगा, ब्रेक का प्रयोग करना होगा। तो आज हम वही एक्सीलरेटर जो बना है जिस शब्द से, उसे कहा जाता है एक्सीलरेशन। क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। और एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में या चाल में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है, सर कैसा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है कि या तो वेलोसिटी समय के साथ बढ़ भी सकता है, या वेलोसिटी समय के साथ क्या हो सकता है, घट भी सकता है, या एक समान भी रह सकता है। तो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में परिवर्तन, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहा जाता है। एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसे जो है एक्सीलरेशन को ए द्वारा सूचित किया जाता है। ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये उसका डेफिनेशन हो गया, और साथ ही साथ उसका सिंबल भी हो गया। तो आपके सामने डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, वो है एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन आपके सामने है। देखिए क्या है डेफिनेशन, बहुत ही छोटा और आसान है। किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है, और इसे ए द्वारा, स्मॉल ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये जो है आपका एक्सीलरेशन जो है, देखो टाइम तो दुनिया का सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है। टाइम के अकॉर्डिंग किसमें चेंजिंग होता है, वेलोसिटी में चेंजिंग होता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं एक्सीलरेशन के बारे में कि एक्सीलरेशन त्वरण बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हिंदी हो जाएगा वेग में परिवर्तन, और दर का मतलब टाइम होता है। दर का मतलब क्या होता है, टाइम। तो एक्सीलरेशन को ए द्वारा और वेलोसिटी को भी द्वारा और टाइम को टी द्वारा, तो ए बराबर भी बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब है कि इसमें कुछ और जो चीज है एक्सीलरेशन में, वो हम लोग ऐड करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो ऊपर आप एक्सीलरेशन का डेफिनेशन देख सकते हैं, और नीचे जो है फॉर्मूला है ए बराबर वी बाई टी। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फॉर्मूला को हम लोग और मॉडिफाइड करेंगे, आगे चलकर और मॉडिफाइड करेंगे। अभी बस इतना ही जानिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सीलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। सदिश इसीलिए है क्योंकि एक्सीलरेशन किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी सदिश राशि है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ निश्चित क्या हो, डायरेक्शन भी हो। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है एसआई यूनिट। दूसरा अगर हम बात करें तो वो क्या है, एसआई यूनिट। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो यहां पर मीटर और ये ऊपर जाके पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सीलरेशन का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सारे लोग मीटर पर सेकेंड मार देता है। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है और स्पीड का होता है। एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो है डायमेंशन। तीसरा अगर हम बात करें तो वो क्या है, डायमेंशन, जिसको हिंदी में बीमा कहते हैं।
और वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, L(t⁻⁻1), और टाइम का जो डायमेंशन होता है वो t होता है, तो डेट मीन्स L(t⁻⁻2) हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन जो एक्सीलरेशन का होता है वो क्या होता है, L(t⁻⁻2). SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक हो गया है डेफिनेशन फॉर्मूला और ये हो गया है, तो यहां पर एक ट्रिपल स्टार हम लोग देखेंगे और इसका कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। मान लीजिए कि ये जो है कोई स्ट्रेट लाइन है और ये आपका मान लीजिए कटिहार है, ठीक है, कटिहार है, और ये आपका मान लीजिए पूर्णिया है। क्या है, आपका पूर्णिया है, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ का जो वेलोसिटी है वो u है और यहाँ का जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। और यहां से यहां तक जो जाने में समय लगा वो t है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि एक्सीलरेशन बराबर एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन a बराबर, अब एक बात बताओ कि यहां का वेग 10 है और यहां पर 15 हो गया, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे कि सर 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेग जो बढ़ा वो 5 मीटर बढ़ा। अच्छा, यहां 10 था, यहां 5 हो गया, तो कितना वेग में घटोती हुआ, तो क्या हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो वेग बढ़ना या घटना दोनों कंडीशन में क्या है, वो एक्सीलरेशन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, एक्सीलरेशन का ही पार्ट है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए। तो कटिहार का जो वेलोसिटी है वो u है और पूर्णिया का वेलोसिटी v है, तो v माइनस u उसी को कहा जाता है वेग में परिवर्तन, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। तो एक्सीलरेशन बराबर है, हम एक्सीलरेशन की बात करें यहां पर कि एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, तो होगा फाइनल वेलोसिटी। ध्यान दो, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी और माइनस जो प्रारंभिक वेग होता है उसे इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। और यहां से यहां तक में जो परिवर्तन हुआ वो जो समय लगा तो बटे टाइम हो जाएगा। एक्सीलरेशन a, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v माने हैं और इनिशियल वेलोसिटी को क्या माने हैं, u, और यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा। तो फॉर्मूला आपका हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, a बराबर v माइनस u बाई टी हो गया, a बराबर v माइनस u बाई क्या हो गया, t हो गया। तो आई होप कि ये एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला है। अब है कि इस फॉर्मूला की मदद से, यहां पर हम लोग ट्रिपल स्टार में देख रहे हैं, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो है 2 से 3 डेफिनेशन और हम लोग एक्सीलरेशन से रिलेटेड दे सकते हैं। अब है कि सर कौन कौन सा डेफिनेशन, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, यहाँ आप मुझे थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। तो आप इस वाला फॉर्मूला को गौर से देखिए, कौन सा फॉर्मूला को, a बराबर v माइनस u बाय टी। तो इसके आधार पर जो है एक्सीलरेशन जो है वो मतलब कि इस फॉर्मूला यानी वेग में परिवर्तन के आधार पर, वेग में परिवर्तन के आधार पर एक्सीलरेशन को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि वेग में परिवर्तन के आधार पर एक्सीलरेशन को ही ए कहा जाता है, एक्सीलरेशन को 3 भागों में बांटा गया है। वेग में परिवर्तन के आधार पर एक्सीलरेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है, वेग में परिवर्तन के आधार पर एक्सीलरेशन को 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से जो पहला है उसका नाम है 1 नंबर, ठीक है, उसका नाम है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, हिंदी में कहते हैं धनात्मक वेग। क्या कहते हैं, धनात्मक, सॉरी स्टूडेंट, नॉट वेग, पॉजिटिव एक्सीलरेशन को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक त्वरण, ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है ना वो समय के साथ बढ़ता है। जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ बढ़ता है तो उसे कौन सा एक्सीलरेशन कहा जाता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहा जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है, एक बार आप सुन लो, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो जाएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ बढ़ता है तो समय के साथ बढ़ने का मतलब है कि मान लीजिए यहां 10 था, यहां 15 हो गया, यहां पर 10 था, यहां पर कितना हो गया, 15 हो गया। अगर यहां पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि मान लीजिए यहां का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और यहां का वेलोसिटी अंतिम वेग जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और आपको यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा मान लीजिए 5 सेकेंड लगा। इसका जो एक्सीलरेशन ये बराबर होगा वो v माइनस यू बाई क्या होगा, t। v का मान कितना है 20, u का मान कितना है 10 और टाइम का मान 5 है।
तो 20 में 10 घटेगा तो 10/5, ठीक है, 5 गुना कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दो, तो जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से लगता है अगर आप सुन लेंगे तो सब दिन आपको याद हो जाएगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ बढ़ता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ, यहां वेलोसिटी कितना था 10 और यहां वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ बढ़ता है तो उसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, धनात्मक त्वरण। तो कभी कभी एक्सीलरेशन और पॉजिटिव और आगे अभी टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो टाइप है वो है नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। क्या होता है ऋणात्मक त्वरण, आइए डायग्राम के मदद से समझते हैं, तब डेफिनेशन बाद में देंगे। मान लीजिए यहां का वेग 20 था मीटर पर सेकेंड और यहां का जो वेग है वो 10 हो गया। तो आप एक बात बताओ, प्रारंभिक 20 था और अंतिम 10 हो गया, तो वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। और मान लीजिए समय का मान 5 सेकेंड है, ठीक है। तो और यहां पर अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें v माइनस यू बाई टी, तो v का मान 10 है, u का मान 20 है और बटे नीचे टाइम का मान 5 है, तो -10/5, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड स्क्वायर होगा। यहां पर एक चीज मिस्टेक किया था हम लोग, यहां पर स्क्वायर छोड़ दिया था, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि इस 2 के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, तो प्लस है, प्लस को लिख भी सकते हैं और क्या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस को तो हर हाल में लिखना पड़ेगा। अब देखो कि वेलोसिटी 20 था, बाद में कितना हो गया 10 हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ा कि घटा, तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी तो घट गया, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ बढ़ता है, टाइम के साथ बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो इस प्रकार के एक्सीलरेशन को पॉजिटिव एक्सीलरेशन, धनात्मक त्वरण कहा जाता है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ घटता है, यहां 20 था, यहां कितना हो गया 10 हो गया, तो समय के साथ जब घटता है तो उसे कौन सा एक्सीलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन। हम नहीं बोल रहे हैं, फॉर्मूला खुद प्रूव कर रहा है कि इसमें वेलोसिटी बढ़ा तो मान पॉजिटिव दिया और इसमें वेलोसिटी घटा तो मान क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को जो है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं मंदन। अगर कोई भी किसी भी वर्ड में अगर मंदन आ जाए, कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंदन से गति कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो त्वरण है वो -2 है। मंदन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो ये वर्ड कुछ ज्यादा ही यूज होगा नंबरिकल बनाने के टाइम, तो याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला, रिटार्डेशन मंदन, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही यूज होगा आप लोग का, खास करके नंबरिकल बनाने में, तो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि इसका 2 टाइप हम लोग समझ गए। फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव एक्सीलरेशन और दूसरा टाइप है नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है उसका वेलोसिटी समय के साथ क्या होता है, घटता है, उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो ये दोनों क्लियर है, ठीक है। आपको लिखने की जरूरी नहीं है, बस एग्जाम्पल आप उतार लीजिए, यहां पर एजी लिख दीजिए एग्जाम्पल, और यहां भी लिख दीजिए एजी एग्जाम्पल लीजिए, काफी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा टाइप में आएंगे, और तीसरा टाइप को मैं यहीं पर क्लियर करता हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहीं पर क्लियर करता हूं। तीसरा जो है वो है आपका जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन, शून्य त्वरण। कौन सा त्वरण, शून्य त्वरण। तो भाई ये क्या होता है, शून्य त्वरण क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो समझ गए कि वेलोसिटी बढ़ भी सकता है और वेलोसिटी क्या हो सकता है, घट सकता है। आइए समझते हैं कि जीरो एक्सीलरेशन किसे बोलते हैं। मान लीजिए कि यहां का वेलोसिटी u का मान 20 है मीटर पर सेकेंड और यहां का भी वेलोसिटी अंतिम वेग भी 20 है। इसका मतलब है कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समय का मान कुछ भी ले लो, 5 सेकेंड ले लेते हैं फिलहाल, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, v का मान 20 है और u का भी मान 20, तो 20 माइनस 20 और t का मान 5 है, तो 20 माइनस 20 0/5 है, और 0 को 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 0। इसका मतलब है कि ये आपका 0 दे दिया मान, एक्सीलरेशन का मान क्या दे दिया, 0 दे दिया। कौन दे दिया, फॉर्मूला। इसका मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ ना तो बढ़ता हो और ना तो घटता हो, तो ना बढ़ेगा ना घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान रहता हो,
तो जब किसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू समय के साथ कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब नियत रहता है या एक समान रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, एक समान रहता है, तो उस प्रकार के एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है? जीरो एक्सीलरेशन। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है यहां से ऑब्जेक्टिव। इसको ऑब्जेक्टिव में जो थर्ड टाइप्स है एक्सीलरेशन का, इसको ऑब्जेक्टिव में कुछ ज्यादा ही उठाया जाएगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या स्पीड चाल का भी जिक्र कर लेता है। देखो चाल और वेग में ज्यादा अंतर नहीं है, वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन का है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चलता है ना, तो वैसा सिचुएशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यानी वेग या फिर स्पीड कांस्टेंट रहे या एक समान रहे, तो उसका त्वरण का मान हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो आप इधर उधर ऑप्शन नहीं लगाएंगे, उसका सही ऑप्शन क्या लगाएंगे? ए बराबर जीरो। लेकिन जब वेग बढ़ता हो तो उसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन मारना होगा, और जब वेग घटता हो तो उसे कौन सा एक्सीलरेशन मारना होगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन, मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। तो ये तीनों टाइप्स आई होप कि क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार हम लोग स्पीड का टाइप्स, वेलोसिटी का टाइप्स को पढ़े थे, उसी प्रकार हम लोग एक्सीलरेशन का टाइप्स को भी पढ़ेंगे। तो त्वरण जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला जो है, अगर हम पहला बात करें त्वरण का, अगर पहला प्रकार बात बोले तो वो एक समान त्वरण होता है। बिल्कुल आसान है, अगर आप एक बार सुन लेंगे तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपको याद हो जाएगा। तो पहला जो एक्सीलरेशन है वो एक समान त्वरण है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? तो ये होता है कि इसमें वेलोसिटी समय के साथ यानी समान समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन होता है वो समान होता है। अच्छा क्या होता है सर? आप डायग्राम के माध्यम से समझाइए। मान लीजिए कि इसको हम जो है 4 सेकंड में बांट दे, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड और 1 सेकंड। तो हर सेकंड जो है वेग में जो परिवर्तन होता है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड। तो जब किसी ऑब्जेक्ट समान समय अंतराल में, समान यानी हर 1 सेकंड में उसमें वेग में परिवर्तन भी अगर समान हो, तो इस प्रकार के एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है? एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है। बात को समझिए, अगर मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं आप, वाहन चला रहे हैं, ठीक है, तो हर 1 सेकंड में या तो वेग जो है समान रूप से बढ़ रहा है हर 1 सेकंड में, या फिर वेलोसिटी समान रूप से घट रहा है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं खाली बढ़ेगा, ठीक है, बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन ये तो जब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घट सकता है या बढ़ सकता है, परिवर्तन हो मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो जब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? एक समान त्वरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है। जैसे मैंने यहां पर हर 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक समान रूप से हो रहा है। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा है आपका असमान एक्सीलरेशन। अब ध्यान से देखिए कि जो शब्दों में जो फर्क है वो थोड़ा सा ही है, लेकिन इस थोड़ा सा फर्क जो है वो पूरा डेफिनेशन को, पूरा कंसेप्ट को चेंज कर देता है। अब गौर से देखिए दोनों शब्द को क्या लिखा हुआ है। एक में लिखा हुआ है एक समान त्वरण, क्या लिखा हुआ है? एक समान त्वरण। दूसरा में क्या लिखा हुआ? असमान त्वरण। तो भाई असमान त्वरण किसे कहते हैं? असमान त्वरण में क्या होता है कि वेग में जो परिवर्तन होता है हर 1 सेकेंड वो समान नहीं होता है, कभी 2 हो जाता है तो कभी 5 हो जाता है, तो कभी -3 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हर 1 सेकेंड वेग में जो परिवर्तन होता है, वेलोसिटी में जो चेंजिंग होता है वो समान नहीं होता है, वो असमान होता है। तो इस प्रकार के एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है? असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि दोनों डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तीसरा का अगर हम बात करें तो तीसरा है आपका एवरेज एक्सीलरेशन। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार पहले इंग्लिश से लिख दिए हैं, हिंदी बाद में लिख देंगे। इसे कहते हैं औसत त्वरण। क्या कहते हैं? औसत त्वरण।
तो औसत त्वरण का डेफिनेशन है कि कुल वेग में परिवर्तन और बटे कुल लगा समय। कुल वेग में परिवर्तन यानी एवरेज एक्सेलरेशन ए बार, बार जो है वो एवरेज का सिंबल है औसत का। तो कुल वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी कुल वेग में परिवर्तन और बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। तो ये हो गया आपका, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं यही फॉर्मूला आपका क्या हो गया, एवरेज एक्सीलरेशन का। बहुत कुछ रटना नहीं है। देखो साइंस, खास करके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स, सोशल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लिखना है, लिखना नहीं है, ठीक है। ज्यादातर कोशिश करना है, सुनना है और समझना है। अगर आप इसको एक बार सुन लेंगे, दो बार सुन लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लिखने की आवश्यकता है। ये जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन लिखना चाहिए, लिखने से भी प्रैक्टिस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल लगा समय के जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को एवरेज एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग डेल भी बाय डेल टी द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। डेल भी बाय डेल टी यानी ए बराबर। अगला है आपका इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है तत्क्षणिक, तत्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन हिंदी में क्या कहा जाता है, तत्क्षणिक त्वरण कहा जाता है या तत्कालिक भी कहा जाता है। देखो ये बात हम कितना बार बोल चुके हैं कि इंस्टेंट का मतलब ही होता है क्षण भर के लिए। अब देख लीजिए कि हर एक सेकेंड, अब मान लीजिए यहां पर हर एक सेकेंड आपका एक्सीलरेशन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हर, मान लीजिए यहां पर 2 था, यहां पर कितना हो गया, 5 हो गया, फिर यहां 8 हो गया, फिर 20 हो गया, 10 हो गया। तो हर एक सेकेंड आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हर एक सेकेंड जो वेलोसिटी का जो मान होता है, उसी मान को क्या कहा जाता है, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा सीधी सी बात है, उतनी बात हम नहीं जानते हैं। मान लीजिए कि आप जो है कटिहार से पूर्णिया जा रहे हैं, कटिहार से पूर्णिया हाईवे से जा रहे हैं अपना मोटरसाइकिल से। तो क्या हर एक सेकेंड आपकी गाड़ी की जो स्पीड होती है या वेलोसिटी वो एक समान रहता है? नहीं, कभी ज्यादा तो कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हर एक क्षण जो वेलोसिटी का मान होता है ना, हर एक सेकेंड में, जैसे मान लीजिए 1 घंटा, तो 1 घंटा की अगर हम बात करें तो 60 मिनट और 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड में जो है ना, हर एक सेकेंड जो वेलोसिटी का मान होता है, वही वेलोसिटी का मान को क्या कहा जाता है, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर डीवी बाई dt होता है, ठीक है। ए बराबर डीवी बाई क्या होता है, dt होता है। तो आई होप कि ये चारों डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, त्वरण का चारों प्रकार को आप समझ गए होंगे। काफी जो है आसान है और सरल भाषा में समझाया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप अगर एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे या देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल 100% माइंड में बैठ जाएगा। इसमें 2 फॉर्मूला याद रखना है कि एक्सीलरेशन ए बराबर, ठीक है, यहाँ एवरेज के लिए बार लगाया गया है, डेल वी बाई डेल टी, और इंस्टैंटेनियस के लिए ए बराबर डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन या इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन।